गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 के अखंड चूतियापे का ये आखिरी एपिसोड। इस एपिसोड 7 के शुरुआत में डैनी, जॉन और पूरी की पूरी आर्मी किंग्स लैंडिंग पे पहुंच जाती है। इसमें से इस अनसलिड आर्मी को हमने लास्ट टाइम कैसरली रॉक पर देखा था। उन्होंने कैसरली रॉक का कैसल तो जीत लिया था, बट उनके सभी जहाज यूरोन के फ्लीट ने तबाह कर दिए थे। अब उसके बाद में अनसलिड आर्मी के साथ क्या हुआ, वो यहाँ पे किंग्स लैंडिंग में आए कैसे, अब वहां कैसरली रॉक पर कौन है, उसका कुछ घंटा जवाब हमें पता नहीं है। बस इतना मान लो कि डैनी की अनसलिड आर्मी अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पॉन हो गई है। फिर गेम ऑफ थ्रोन्स के सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे को सालों बाद इस एपिसोड में मिलते हैं और रियूनियन शुरू हो जाती है। Pleasant surprise in an unpleasant situation. Fuck off. क्योंकि अब किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पीट में एक बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें जॉन और डैनी किडनैप किए हुए ज़ॉम्बी वाइट को सर्सी को दिखाने वाले हैं। अब यहाँ एक ही सवाल है, आखिर ये मीटिंग हो क्यों रही है? इसका आंसर कुछ नहीं है। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इस मीटिंग का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। बस एक दिन डेविड एंड डैन को सपना आया था कि हमें सभी कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ अजीब सा मीटिंग वाला स्टोरी लिखा था। इस मीटिंग के शुरुआत में सर्सी बोलती है कि किंग इन द नॉर्थ जॉन स्नो लैनिस्टर्स के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। जॉन स्नो को प्रॉमिस करना होगा कि वो डैनी को सर्सी के खिलाफ हेल्प नहीं करेगा। इस वॉर ऑफ क्वींस में किंग इन द नॉर्थ को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ऐसी सर्सी की डिमांड थी। यहाँ पे जॉन इस डिमांड को मानने से सीधा इनकार कर देता है और सर्सी इस मीटिंग को छोड़ के चली जाती है। लाइक व्हाट, ये मीटिंग के पहले ही खत्म हो गई क्या? और इसी में वापस जॉन स्नो का रोना धोना कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ जॉन बोल सकता था कि मैं डैनी को सपोर्ट नहीं करूंगा, बट जब वॉर शुरू होता है तब सीधा सर्सी के खिलाफ चला जाना, उसमें क्या बड़ी बात है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसे झूठ तो बोलना ही पड़ता है। Have you ever considered learning how to lie every now and then? Just a bit. But when enough people make false promises, words stop meaning anything. Then there are no more answers, only better and better lies. And lies won't help us in this fight. For fuck's sake, will you shut your hole? ये जॉन स्नो के सब सच्चाई वाले डायलॉग सुनने में एकदम क्यूट और ऑनरेबल लगते हैं, बट इसका रियलिटी में कुछ फायदा नहीं है। बट एनीवेज, अब सर्सी को वापस मीटिंग में लाने के लिए टीरियन उसे मनाने के लिए जाता है। यहाँ सर्सी और टीरियन के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है और सर्सी उसे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। बस इतना बोलते ही टीरियन पिघल जाता है और सर्सी की बात मान लेता है, जैसे कि सर्सी ने जो बताया वो एकदम सच होगा, which was totally stupid। टीरियन को पता है कि सर्सी कितनी शातिर गेम ऑफ थ्रोन्स की प्लेयर है, तो वो उस पे ऐसा विश्वास नहीं रखना चाहिए था। दूसरे तरफ ड्रैगन पीट में डैनी और जॉन का ड्रैगन्स को लेके कॉन्वर्सेशन शुरू होता है और उस ड्रैगन पीट में उन्हें कुछ ड्रैगन्स की हड्डी मिलती है। अबे इस ड्रैगन पीट में कुछ 150-200 सालों पहले ड्रैगन्स रहते थे और उनकी हड्डी अभी भी वैसी की वैसी है क्या? वाह, क्या बात है। फिर आगे फाइनली सर्सी मीटिंग में आती है और सर्सी को व्हाइट ज़ॉम्बी दिखाया जाता है और इसके बाद में बहुत कुछ चीजें इस मीटिंग में होती है, बट मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रूथ इज ये पूरी मीटिंग पॉइंटलेस थी। ये मीटिंग ही क्या, ये पूरा सीजन 7 पॉइंटलेस था। इस सीजन 7 में शुरुआत से ही जो भी दिखाया गया है उनमें से कई चीजों का कुछ मीनिंग ही नहीं था। ये बियॉन्ड द वॉल जाके व्हाइट ज़ॉम्बी को किडनैप करके सर्सी को दिखाने वाला जो स्टोरी लाइन था वो एब्सोल्युटली नॉनसेंस था। ये व्हाइट ज़ॉम्बी देखने के बाद सर्सी कौन सी एकदम अच्छी बन के उनको सपोर्ट करने वाली थी। वैसे ही आर्या और सांसा की फेक राइवलरी मतलब अखंड चूतियापा था। हम ऑडियंस को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आर्या और सांसा इतने सालों के बाद वापस मिलने के बाद में एक्चुअली एक दूसरे को वापस हेट करने लगे हैं। फाइनली इस 7th एपिसोड के एंड में वो फेक चीजें रिवील हो जाती है। You stand accused of murder. You stand accused of treason. How do you answer these charges? Lord Baelish.
लॉर्ड बेलिश पूरे सीजन में विंटरफेल में क्यों मंडरा रहा था क्या पता। ब्रैन ने एक बार केओस इज लैडर बोल के बेलिश को डराया भी था, बट वो फिर भी विंटरफेल में ही रहता है और ब्रैन फिर उसकी पूरी पोल खोल डालता है। Thanks to your treachery, he was imprisoned and later executed on false charges of treason. Do you deny it? I deny it. None of you were there to see what happened. You held a knife to his throat. You said, I did warn you not to trust me. I did warn you not to trust me. अब ब्रैन के ऐसे रिविलेशंस को लेके मुझे काफी सवाल है। यहाँ पे ब्रैन कुछ अजीब से क्रीपी डायलॉग मारता है और वो भी सभी नॉर्दर्न लॉर्ड्स के सामने भरे दरबार में। अब ब्रैन कुछ ऐसी बकवास करता है तो उसपे सभी नॉर्दर्न लॉर्ड्स क्यों विश्वास रखेंगे? और ये सब कुछ अजीब सी बातें सुन के दरबार में कोई शॉक्ड नहीं होता क्या? कोई तो पूछना चाहिए कि भाई ब्रैन तुझे ये सब पता कैसे है कि बेलिश ने नेड स्टार्क को धोखा दिया था? ऐसा पूछा तो ब्रैन क्या कहेगा? मैं सुपरनैचुरल हीरो बना हूं और मुझे सब दिखता है, मैं 3-eyed रेवन हूं। ऐसा सब वो बातें करेंगे तो नॉर्दर्न लॉर्ड शॉक्ड रह जाएंगे और वो कहेंगे ये है कौन? बट ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कुछ भी चीजें शॉकिंग नहीं लगती। और यहाँ पे बेलिश का भांडा फोड़ने के बाद भी बेलिश यहाँ पर ट्रायल बाय कॉम्बैट भी मांग सकता था, बट वैसा वो कुछ नहीं करता और वो घुटनों पर गिर के गिड़गिड़ाने लगता है। बट तभी वहां पे आर्या आती है और बेलिश को भरे दरबार में मार डालती है। अबे ये तो हद हो गई भाई, ऐसे भरे दरबार में ही खून खराबा कौन करता है? फालतू में विंटरफेल के दरबार में ही खून खराबा कर दिया और अभी विंटरफेल के साफ सफाई वालों को यहाँ पे फालतू में ज्यादा काम करना पड़ेगा। एपिसोड के एंड में सैमुअल टार्ली सिटाडेल से विंटरफेल पहुंच जाता है और वो रिवील करता है कि जॉन स्नो एक्चुअली टारगेरियन है और जॉन का असली नाम है एगॉन टारगेरियन। सो प्रिंस रेगार टारगेरियन ने अपने पहले बेटे का नाम भी एगॉन रखा था और फिर अपने होने वाले तीसरे बेटे का नाम भी एगॉन ही रखा था। वाह क्या बात है, पता नहीं कौन सा बाप अपने पहले और तीसरे बेटे का नाम सेम रखता है। आई गेस प्रिंस रेगार को ये एगॉन नाम काफी पसंद आया था, या फिर डेविड एंड डैन को और कोई टारगेरियन नाम ही नहीं सूझा होगा, उन्होंने ऐसे ही एगॉन नाम यहाँ पे भी चिपका दिया। सो गाइज इसी के साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 के सभी 7 एपिसोड्स में दिखाया गया अखंड चूतियापा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियोस देखने में मजा आया हो। सो दिस इज पॉप कल्चर पंडित और ऐसे ही वीडियोस के साथ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।